स्क्रीन दिख रहा है राइट? यस सर। Yes, sir. जी ओके। हाय बच्चा, हाय, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। सबको वेरी वेरी लेट गुड इवनिंग एंड सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। ये आप सब अच्छे से रहो एंड ये विषय मेरे साइड से। तो यस बच्चों, एंड अभी थोड़ा और 1 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि बच्चे अभी खाली थोड़े कम हैं, थोड़ा वेट करते हैं, हम देन स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा होगा रुदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है ना? ये हमारा आज का टॉपिक होगा एंड बीच में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका पिछला टॉपिक भी रिवीजन होता रहेगा एंड आपका आज का टॉपिक भी रिवीजन होता रहेगा। ये आज हम पढ़ना है रुदरफोर्ड का मॉडल, काफी इजी टॉपिक है। गुड इवनिंग हर्षित बेटा एंड हैप्पी मकर संक्रांति बच्चा, हैप्पी मकर संक्रांति। हाय ईशान बेटा, हाय ईशान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय मीनाक्षी बेटा, गुड इवनिंग, Good गुड इवनिंग, evening, sir. गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए फाइन, ओके। और 1 मिनट वेट करते हैं, then फिर हम स्टार्ट करेंगे रुदरफोर्ड का मॉडल के बारे में। आई थिंक ये बेसिकली आपने क्या बोलते हैं, स्कूल में भी ये सब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना, इसके बारे में। एंड इसमें क्या होता है, इससे बेसिकली हम 3 चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, ठीक है ना, उसके ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं और हम उस ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन क्या निकालते हैं। तो बेसिकली ये 3-4 चीजें जो हम आज पढ़ने वाले रुदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। सबसे पहले हम इसका सेटअप देखेंगे, सेटअप क्या होता है करके, ठीक है ना, ओके। एंड आगे ये बात है, रुदरफोर्ड उस टाइम के ऐसे साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने एक प्रॉपर इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के बारे में बताया था और लोगों ने इसको बहुत टाइम तक माना भी कि हाँ, ये जो रुदरफोर्ड बोल रहे हो सही करके। लेकिन फिर बाद में ये पता चला, थोड़ा एक्सपेरिमेंट बाद ये पता चला कि उनका मॉडल भी कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रॉबैक्स देता है। तो वो ड्रॉबैक्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए, हाय पायल बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाय संगम, हाय दिवांश, हाय सुमित, हाय संगीता, हाय पुष्पा, हाय पायल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फाइन, ओके बच्चों। सो बेसिकली बच्चों, पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ाई किया था, हमने पिछले वाले क्लास में हमने कैथोड रेस के बारे में देखा और एनोड रेस के बारे में देखा। दोनों में बेसिकली बहुत कम डिफरेंस है, दोनों में आपको बहुत कम डिफरेंस है, जिसको नोट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने वो छोटी चीज को अगर आपने फोकस नहीं किया तो आपका मार्क्स नेगेटिव चला जाएगा। तो उस चीज को हम देखते हैं, ठीक है ना, ओके। आज को जो हमारा टॉपिक हुआ, आज हम पढ़ने वाले हैं रुदरफोर्ड का मॉडल के बारे में। हम कैसे पढ़े रुदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, सबसे पहले हम ये देखें उसका सेटअप कैसा है। रुदरफोर्ड ने उसको जो एक्सपेरिमेंट उसने उन्होंने क्या सेटअप किया था, उन्होंने वो क्या ऑब्जर्वेशन लिखे, ऑब्जर्वेशन क्या कंक्लूजन आया, उन्होंने वो बताएंगे। एंड में क्या पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ेंगे उसका ड्रॉबैक्स के बारे में कि रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स क्या था, ठीक है ना, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब बेसिक देखो, जो रुदरफोर्ड का सेटअप था वो काफी इजी सेटअप था। उन्होंने एक्चुअली क्या यूज करते हैं यहाँ पे, ओके बच्चे आ रहे हैं और वेट करते हैं, गेम थोड़ा स्टेबल हो जाए तो। ओके, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, जो भी अभी आ रहे ज्वाइन हो रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए बच्चा, अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है यार, ठीक है ना। वेट करना सही रहेगा ना, क्योंकि सब बच्चे आ जाए तो सही रहता है ना, कोई इशू नहीं है, इट्स ओके फाइन। चलिए अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले किसके बारे में, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपके रुदरफोर्ड के सेटअप के बारे में, ठीक है ना। तो बेसिकली रुदरफोर्ड का सेटअप क्या था, रुदरफोर्ड का सेटअप क्या था। तो हम जब सेटअप के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने क्या यूज किया था, सबसे पहले उन्होंने यूज किया था गोल्ड फॉइल। उन्होंने गोल्ड फॉइल का यूज किया था, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेटअप के अंदर क्या रखा, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने क्या रखा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अभी आप ये बोलोगे बच्चा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं,
तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली कुछ नहीं होते, वो आपके होते हैं डबली चार्ज हीलियम एटम। हम उसे क्या बोलते हैं? डबली चार्ज हीलियम एटम। तो एक्चुअली उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज अल्फा 2 4 2+। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम क्या देते हैं ऐसे हीलियम 2 2+। हम ऐसे भी सकते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? इसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। और आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जो आपके अल्फा पार्टिकल्स है उनका चार्ज कैसा है? उनका चार्ज है पॉजिटिव। कैसे उनका चार्ज है? उनका चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि उनको पता क्या चार्ज दिख रहा है हमारा? 2+ चार्ज दिख रहा है। मतलब क्या, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमें क्या मिलेगा? उसका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है ना? और एक बात, थर्ड सेट पे लिखते हैं, जो आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, जो आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, उनको क्या करते हैं? वो आपका एक लेड के बॉक्स में डालते हैं। क्या करते हैं? लेड के बॉक्स के अंदर उसको डाल के रखते हैं। जिससे क्या होता है, जो आपका अल्फा पार्टिकल क्या होगा? आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में टर्न करेगा। वो क्या आपका एकदम स्ट्रेट लाइन में टर्न करेगा। ठीक है ना? एकदम स्ट्रेट लाइन में टर्न करेगा। ठीक है ना? तो बेसिकली ये हमारा क्या था? ये हमारा रुदरफोर्ड का स्टेटमेंट था। तो बेसिकली हमने क्या देखा? रुदरफोर्ड का स्टेटमेंट क्या यूज करते हैं? सबसे पहले यूज करते हैं गोल्ड फॉइल। क्या कहते हैं उसमें? गोल्ड फॉइल यूज करते हैं। ठीक है ना? सेकंड हम क्या यूज करते हैं? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। आप ये बोलोगे अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है सर? तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका? वो आपके हीलियम के 2+ आयंस होते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चा? और जब अल्फा पार्टिकल चार्ज कैसा होगा? आपका अल्फा पार्टिकल चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। सेकंड थर्ड पोजीशन क्या ध्यान रखते हैं कि जो आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, हम उसे कहाँ रखते हैं? आपका लेड के बॉक्स में रखते हैं। जिससे क्या होगा? आपका जो अल्फा पार्टिकल वो आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। फिर हम क्या लिखते हैं? जो गोल्ड फॉइल है, फोर्थ पॉइंट ये बोल सकते हो, जो आपका गोल्ड फॉइल है, गोल्ड के पीछे क्या होगा? आपका जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखते हैं। स्क्रीन रखते हैं, क्या करते हैं? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखते हैं। तो हमें पहले पता था, जब भी हम कोई भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन कर कोई भी चार्ज पार्टिकल हिट करे तो क्या होगा? वो आपको ग्लो करेगा। ये क्या होता है? उसका जिंक सल्फाइड स्क्रीन की प्रॉपर्टी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस भी हम बोलते हैं। समझ गए बच्चे वाला पार्ट? सारे बच्चे डन? यस सर। चले, तो अभी हम कहते हैं इसके सेटअप के बाद प्रॉपर्ली देखते हैं। ठीक है ना? अब देखो ये वाला पार्ट, देखो आई थिंक अब आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? देखो, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स वर डायरेक्टेड टू द थिन गोल्ड फॉइल। थिकनेस था आपका 100 नैनोमीटर थिकनेस था। तो कभी कभी ये आपको जो स्टेटमेंट है आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये कहीं पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? यहाँ पे उन्होंने लिखा है रेडियो एक्टिव सोर्स। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? रेडियो एक्टिव सोर्स। बेसिकली ये रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है आपका? ये आपका बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। क्या आपका? ये आपका अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। बोलो बच्चों, अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या होता है? दैट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। ना हीलियम पॉजिटिव होता है, और आपका वो हीलियम न्यूक्लियस होता है बेसिकली। ठीक है ना? अल्फा पार्टिकल्स के बारे में। अब देखो, अब उन्होंने क्या यूज किया? अब उन्होंने यूज किया, अब क्या किया उन्होंने? इसको बोम्बार्ड किया। अब क्या किया? यहाँ से बीम ऑफ लाइट को पास करवाया। यहाँ पे लाइट बॉक्स था, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट में गया। जैसे वो स्ट्रेट में गया, वो क्या हुआ? आपका टकरा गया। किससे? गोल्ड फॉइल से। जैसे वो गोल्ड फॉइल से टकराया तो क्या हुआ? यहाँ पे आके यहाँ पे आपका अलग अलग जगह पे स्ट्राइक होने लगा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ। तो जैसे वो स्ट्राइक हुआ, उन्होंने क्या देखा? यहाँ पे क्या है? कुछ चार्ज पार्टिकल्स है जो आपको यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है। जो कुछ चार्ज पार्टिकल्स है जो स्ट्राइक हो रहा है। अभी वो एक्सपेरिमेंट किया था, आगे देखते हैं। ठीक है ना? काफी सिंपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखा है? व्हेन ए अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक टू स्क्रीन, ए ग्लो वाज प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। तो मतलब क्या होगा? जहां जहां अल्फा पार्टिकल वहां पर स्ट्राइक हो रहे हैं, क्या हो रहा है आपका? वहां पे ग्लो प्रोड्यूस, क्या आपका ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, देखने वाली पार्ट ये है, अब क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल वहां पे छोड़ा गया। अब हुआ क्या इसका ऑब्जर्वेशन? आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ? वो आके स्ट्रेट पास हो गए। उनके बीच में क्या हुआ? उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ? वो आपके जैसे आए वैसे आकर टकरा गए, एकदम स्ट्रेट लाइन में टकरा गए। अब क्या बोलोगे? पासस पासस थ्रू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में पास चले गए, स्ट्रेट लाइन। और क्या हुआ? कुछ अल्फा पार्टिकल्स में कुछ डिफ्लेक्शन है, और कुछ अल्फा क्या हुआ? आपका बाउंस बैक हो गया। अब बाउंस बैक क्यों हुआ, हम उसके बारे में देखते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा। अब देखो, थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने ये बोला था, जो आपका मॉडल है उसने क्या बोला था कि पूरा कैसा होगा? जो आपका
पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो पूरा भरा हुआ होगा, और बीच में का जो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आपको ऐसे घुसे हुए होंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर आपका कोई भी अल्फा पार्टिकल्स, देखो हमने क्या बोला, जो आपका अल्फा पार्टिकल्स है आपका पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप, मैं बोलूंगा अगर ये पूरा जगह पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, तो क्या होगा, अगर वो ऐसे जाएगा तो क्या होगा, ये भी जाएगा ये भी आएगा, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच रिपल्शन होगा। क्यों, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। कौन सा मॉडल से, आपका थॉमसन मॉडल से। थॉमसन ने क्या हुआ था, जो आपका पॉजिटिव चार्ज क्या है वो पूरा हर जगह फैला हुआ है, और क्या आपका जो आपका नेगेटिव चार्ज, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या वो बीच में है, उसने कहा था। लेकिन यहाँ पे जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स का, तो वो आपका स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। क्या हुआ, आपका स्ट्रेट लाइन पास हो गया। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो बीम है, ये जो स्क्रीन है, जो ग्लो कहाँ पे हो रहा है, ग्लो आपका मोस्टली इस वाले पार्ट पे ज्यादा ग्लो हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, इस वाले पार्ट पे ज्यादा ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या, जितना भी अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, आपका एकदम स्ट्रेट लाइन पास हो रहे हैं। क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। इसका रिजल्ट क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पे देखो, अब उन्होंने ये बोला, जो आपके गोल्ड के एटम्स है, जो आपके गोल्ड के एटम्स है, क्या हुआ, और ये सारे, ये क्या आपका अल्फा पार्टिकल्स, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, ये भी अल्फा पार्टिकल है, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स है, ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, वो पास हो रहे हैं। तो जैसे पास हो रहे हो, क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहा है, ठीक है ना। और क्या, ना नहीं होना किसी और फोन कर लिया जब वंश, आई थिंक आप बात कर रहे थे, कोई इशू नहीं, मैंने आपको म्यूट कर दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सब हो जाता है गलती से, कोई इशू, ठीक है। अब देखो, बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली वो एकदम आपका स्ट्रेट लाइन पास हो गया, ठीक है ना। जैसे वो स्ट्रेट लाइन पास हो गया, तो उसने रुदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। वो ऑब्जर्वेशन क्या किया, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं इसको। ओके, तो प्लीज जैसिका बेटा पढ़ना स्टार्ट करोगे आप इसके बारे में। देखो, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, ये आपका सेकंड पॉइंट होगा, ये आपका थर्ड पॉइंट होगा, और ये आपका फोर्थ पॉइंट होगा। प्लीज बच्चा इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करें, कम ऑन। Observations of Rutherford's experiment. Most of them passed undeflected. Small तो fraction क्या, was ओके deflected by ओके, पॉज लो, ठीक है, पॉज लो। तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स के आते हैं, वो एकदम स्ट्रेट, मतलब कि गोल्ड फ्लो से टकराए और आपका स्ट्रेट पास हो गए। ये उसका पहला ऑब्जर्वेशन था। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था बच्चों, प्लीज पढ़े। small fraction was deflected by small angles. ओके, तो हम ये मान सकते हैं कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, क्या हुआ, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, आपके क्या हुआ, टकरा के थोड़ा स्लाइटली साइड में चला गया। वो थर्ड पॉइंट पढ़िए बच्चा। Very small fraction was deflected by large angles. हाँ, तो क्या हुआ, और कुछ अल्फा पार्टिकल थे, टकरा के कुछ लार्ज एंगल में डिफ्लेक्शन आ गया। क्या हुआ, उनके बीच में कुछ लार्ज एंगल में डिफ्लेक्शन आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए बच्चा। Very few were deflected by 180 degree, 1 in 20,000. ओके, अब क्या हुआ, 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल क्या था आपका, जैसे वो गोल्ड फ्लो से टकराया, वो आपका क्या, वो उल्टे डायरेक्शन बाउंस बैक हो गया। तो उन्होंने बाउंस बैक हो गया, ये आपका था, ये आपका रुदरफोर्ड का 4 ऑब्जर्वेशन था। क्या था कि मोस्ट ऑफ देम पास अनडिफ्लेक्टेड, स्मॉल फ्रैक्शन, स्मॉल अल्फा, स्मॉल नंबर, यहाँ पे लिखता हूं मैं, small number of alpha particles were deflected by small angle and very small alpha particles were deflected large angle। और क्या होता कि 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल क्या आपका बाउंस बैक कितना हुआ, आपका 180 से बाउंस बैक हो गया। ये हमने ये चीज देखा। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या थे, हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये पढ़ेंगे वंशिका बेटा। वंशिका बेटा प्लीज पढ़िए इसको। Observation. Most alpha particles passes through the foil without deflection. हाँ, ये इसका ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या आया, इस ऑब्जर्वेशन का रुदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, उसने ये कंक्लूजन निकाला दैट इट शोज दैट लार्ज स्पेस ऑफ द एटम क्या होगा, खाली होगा। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि जो एटम है, जो आपका एटम है क्या होगा, जो एटम है बहुत सा, एटम का बहुत सा स्पेस कैसे खाली है, उसमें कुछ चार्ज नहीं है, वो क्या हो रहा है आपका सीधा के पास होकर निकल जा रहा है। ये क्या होगा, ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था, ठीक है ना। सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लीज पढ़िए बच्चा, सेकंड ऑब्जर्वेशन। नहीं, conclusion, positive charge is नहीं concentrated नहीं, in ये a very नहीं पढ़ना, small. ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। आपको ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा conclusion, मैं आपको कंक्लूजन समझाऊंगा। ओके, एक काम है, जैसे प्लीज पढ़िए, जैसे प्लीज पढ़िए, फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। Observation. Few alpha particles were deflected by small angles. ओके, अब क्या हुआ, जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स के आपका कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन आया है। इससे क्या मतलब आ रहा है, इसका ये मतलब आ रहा है द पॉजिटिव चार्जेस
कंसिडर्ड वेरी स्मॉल एलिमेंट। अब सिंपल सी बात है, हमने देखा था जो आपका अल्फा पार्टिकल्स है उनका चार्ज क्या है, उनका चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अभी अगर वो डिफ्लेक्शन आ रहा है तो मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर आपका पॉजिटिव क्या होगा, आपस में मिलेंगे तभी तो डिफ्लेक्शन आएगा। तो उन्होंने क्या बोला, जो आपका पॉजिटिव चार्ज क्या आपके बहुत छोटे से एरिया में क्या होता है वो रहता है, क्या आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, ये आपका सेकंड ऑप्शन, ये क्या था आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन था, उससे कंक्लूजन था। ओके आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इसको। Very few alpha particles, 1 of 20,000, deflected at 130 degree. ओके तो उसने क्या बोला कि एक अल्फा पार्टिकल मतलब कि 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल था आपका क्या हुआ, बाउंस टकरा के वापस बाउंस बैक आ गया। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर इज एट द सेंटर। उसने क्या बोला, अब देखो अब मैं उसको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसने ये बोला कि मान के चलिए हमारा एटम है, मान के चलते हैं ये हमारा एटम है, ठीक ना। अब उन्होंने क्या बोला, जो एटम है क्या होगा, एटम के बीच में एक सेंटर है, एटम के बीच में क्या आपका एक सेंटर है, ठीक है ना। और जो क्या है, जो आपका सेंटर है वो क्या है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, जब वो सेंटर से कोई टकरा रहा है क्या, वो आपका पूरा 180 से बाउंस बैक हो रहा है। और क्या हुआ, जो आपके अदर जो स्पेस है, बाकी जो स्पेस है क्या, किसका एटम क्या, क्या आपका खाली है। मतलब कि अगर यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल पास हो तो क्या हुआ, आपका वो सब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये क्या रहा है, ये भी ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और क्या हुआ, एक कैसा होगा, आप एक दूसरे से हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा आया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया, बाई कौन सा होगा, बाकी ये स्ट्रेट जा रहा है, बाकी ये वाला भी स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, जो आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो आपका सेंटर में लाई करता होगा, और वो क्या होगा, बहुत छोटा सा पार्टिकल होगा, एकदम छोटा सा सेंटर होगा। इसमें क्या आपका इसमें क्या बोलते हैं, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। हमने ये भी जानते हैं, जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, आप बोलोगे न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। आप प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव अगर आपका सीधे सामने आए तो क्या होगा, वो आपका ऑब्वियस रिपल्शन होगा, वो क्या होगा, आपका बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या था, आपका रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। काफी सिंपल था ना बच्चों, डन, समझ गए सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. आलोकिक, मीनाक्षी, आयुष ठाकुर, सिमरन, आकाश बेटा, यस सर। आ रहा है समझ में। अवतार, वंदना बेटा, दीक्षा, दिनेश, हर्षित, हिना बेटा, यस सर। आ रहा है समझ में ना बच्चा। यस सर। यस सर। ओके चले, बहुत वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अभी जो क्या हुआ, रुदरफोर्ड ने क्या बोला, जो सेंटर में जो पार्टिकल है उसको उसने नाम क्या रखा, उसका नाम रखा न्यूक्लियस। तो क्या लिखा है, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर। कोर मतलब क्या, छोटा सा कोर होगा एट द सेंटर विच कैरीज द एंटायर मास ऑफ एटम। तो उसने क्या बोला कि एटम में क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट होगा, सेंटर में एक छोटा सा पास होगा, जो क्या होगा, उसका क्या होगा, जितने भी एटम है उसका मास क्या होगा, उसके अंदर ही होगा। हम ये जानते हैं, जब भी हम निकालते क्या, मास ऑफ एटम, जब भी हम मास ऑफ एटम निकालते हैं, मास ऑफ एटम निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, क्योंकि हमने पहले क्या देखा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या उसका मास बहुत छोटा है, इसलिए मतलब उसको हम उसको कंसिडर नहीं करते इसमें उसका मास निकालने के लिए। समझ गया पार्ट, डन बच्चा सबके साथ, Yes, sir. Yes, sir. डन। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, आगे लिखा है द की फीचर ऑफ रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखो रुदरफोर्ड ने ये सब एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो उससे क्या बोला कि मैं इसके बारे में क्या समझता हूँ, रुदरफोर्ड का आइडिया क्या था। तो रुदरफोर्ड ने ये बोला कि क्या, उन्होंने ये बोला कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है क्या होगा, वो आपका सेंटर में लाई करता होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज क्या होता है, वो क्या करता है, वो आपका ऑर्बिट में से घूमता हो, क्या होगा, आपका ऑर्बिट में से घूम रहा होगा। तो उससे क्या बोला, जो आपका प्रोटॉन, जो आपका न्यूक्लियस है मतलब प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या कैसा होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, वो किससे अट्रैक्टिव, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड है। तो क्या लिखा, द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एन एटम। तो क्या हुआ, ये आपका बेसिक क्या था, आपका रुदरफोर्ड का मेन वो ये सोच थे, और ने ये बोला कि जो एटम है वो एटम कैसा होगा, वो आपका सन के कैसा आपका सन कैसे रिसेंबल करता होगा, मतलब क्या होगा, सन कैसा सेंटर में, और क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपका वो ऑर्बिट में से घूमते जा रहे हैं।
क्या बोला उसने, रुदरफोर्ड ने ये एट द एंड में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बताया किसको, बाकी लोग को, और बाकी लोगों ने इसको माना भी, बहुत टाइम तक इसको माना भी, लेकिन इससे कुछ ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या थे हम आगे देखते हैं। अच्छा, ड्रॉबैक से पहले कि अभी तक हमने जितने पढ़ा सबको प्रॉपर्ली समझ में आया ये वाला पार्ट, तो Yes, दिक्कत sir. है किसी को भी? Yes, sir. फाइन। अब देखो बच्चों, हम आगे जाते हैं ड्रॉबैक के बारे में। अब ड्रॉबैक क्या था कि फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट ड्रॉबैक था, तो ड्रॉबैक ने क्या बताया उन्होंने, दैट इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम स्टेबल कैसे हैं वो बता नहीं पाए, कौन, रुदरफोर्ड नहीं बता पाए, ठीक है ना। अब सेकंड ड्रॉबैक क्या था, सेकंड ड्रॉबैक ये था, उन्होंने ये बोला, हाँ बच्चा वही 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 बात मैं इसमें बताने वाला हूँ, वही बात मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है, इस वाले में बताना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में था, इन्होंने ये बोला, अब देखो होता क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, उससे उन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव आपके सेंटर में, और क्या, और जो इलेक्ट्रॉन जिसका आपका चार्ज कैसा नेगेटिव चार्ज हो गया वो आपका घूम रहा है, वो क्या आपका घूम रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं, हमने फिजिक्स पढ़ा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या होगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा घूमता, क्या रोटेट करता हो, तो क्या होगा उसमें, वो क्या होगा, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता होगा, क्या करेगा वो, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा। तो सिंपल सी बात ये है, अगर एनर्जी एमिट कर रहा है तो क्या होगा, उसकी एनर्जी खत्म हो रही है। अब क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा आपका, ऐसा टाइम आएगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, वो घूमते घूमते क्या होगा, आपका सेंटर में कोलाइड कर जाएगा, क्या होगा, आपका सेंटर में कोलाइड हो जाएगा, और क्या होगा, आपको जो एटम क्या होगा, वो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो आपका क्या होगा, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमते हुए एनर्जी लूज करेगा, तो जैसे जैसे एनर्जी लूज करेगा, ऐसे टाइम क्या आएगा, जो क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका सेंटर से न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, और आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोलाइड करके न्यूट्रल बन जाएगा, तो क्या होगा, आपका एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये जो पार्ट है ये वो रुदरफोर्ड समझा नहीं पाए, ठीक है ना, ये ऐसा होता क्यों करके। और वो आपको ये भी नहीं बता पाए, वो ये नहीं बता पाए कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड है, कौन से ऑर्बिटल कौन से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी आपका रुदरफोर्ड बता नहीं पाया। इसलिए क्या हो, ये आपका मेजर क्या था, आपका रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। समझ गए बच्चा पार्ट, समझ गए? Yes, sir. अब देखो अगेन यहाँ पे लिखा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बता नहीं पाए, कौन, रुदरफोर्ड नहीं बता पाए। समझ गए बच्चे वाला पार्ट, डन सभी को, Yes, सभी sir. समझ गए वाला पार्ट, ओके वेरी Yes, गुड। sir. अब देखो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, ठीक है ना। अब मुझे कौन बताएगा कि हमने रुदरफोर्ड रुदरफोर्ड में क्या सेटअप यूज किया था, तो कौन बताएगा, सिमरन बेटा, सिमरन बेटा, रुदरफोर्ड का सेटअप क्या था बच्चा, रुदरफोर्ड का सेटअप क्या था, बता पाओगे, ट्राई करो बच्चा, या अवतार या आर्यन, ओके ओके, कौन बोलेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ। It could not explain the electronic structure of the atom. ये तो उसका वो था ना बच्चा, ये तो उसका ड्रॉबैक थे। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि रुदरफोर्ड का सेटअप क्या था, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर ये होना चाहिए कि रुदरफोर्ड सेटअप में क्या था, वहां पे रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यूज किया था, और गोल्ड फॉइल का थिकनेस कितना था, आपका 100 नैनोमीटर का थिकनेस था। सेकंड पॉइंट आपका क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, So बोलिए alpha particles. है ना, वो क्या यूज करते हैं, वो आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यूज करते हैं, क्या कहते हो, आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यूज करते हैं। थर्ड सेटअप क्या बोलोगे, आप ये Lead बोलोगे, वो क्या था, वो आपका लेड के बॉक्स में रखा था, क्यों, और हम लेड बॉक्स से पास करके वो आपका स्ट्रेट लाइन पास करेगा, वो क्या आपका स्ट्रेट लाइन पास करेगा, ये हमने देखा। फिर हमने क्या बोल सकते हैं, हमने क्या रखा, जो गोल्ड फॉइल है उसके बाजू में क्या एक सर्कुलर रिंग बनाया, और उस सर्कुलर में हमने क्या किस तरह का आपका जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखा। तो आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन करता क्या है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आपका जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर क्या हिट करेगा, तो क्या होगा, उसमें ग्लो आ जाएगा, उसमें क्या आपका ग्लो आ जाएगा। ये क्या था, आपका रुदरफोर्ड का सेटअप था, ये क्या था, आपका रुदरफोर्ड का सेटअप था। इतना हमने देख लिया, ठीक है ना। चलिए इतना हमने देखा, ठीक है ना, इसके बारे में, ओके। फिर हमने ऑब्जर्वेशन देखा, ऑब्जर्वेशन ये देखा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास टू द गोल्ड फॉइल विदाउट अनडिफेक्टेड, उसमें कोई भी डिफेक्शन नहीं आया। सेकंड चीज हमने क्या देखा, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल था डिवाइड फ्रॉम स्मॉलर एंगल, क्या थे, कुछ अल्फा पार्टिकल थे आपका कुछ एंगल से डिवाइड कर पा रहे थे। फोर्थ पॉइंट आपको बोलोगे फ्यू अल्फा पार्टिकल होगा
डिफ्लेक्ट टू लार्जर एंगल, ये हमने देखा। एंड चौथा पॉइंट हमने क्या देखा, दैट इज वन अल्फा पार्टिकल इन 20,000 क्या होगा आपका, बाउंस बैक व्हेन स्ट्राइक अ गोल्ड फॉइल, तो क्या 180 से आपका स्ट्राइक बैक हो गया। जी अनिकेत बेटा कुछ पूछे बच्चा, अनिकेत बेटा कुछ पूछना है बच्चा आपको, अनिकेत बेटा? ओके नहीं, ठीक कोई बात नहीं। अच्छा तो ये हमने क्या देखा उसका, ये देखा। फिर आगे हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कौन बताएगा, वंश के बच्चा बताइए। आगे हमने उसका कंक्लूजन क्या निकाला, हमने कंक्लूजन क्या निकाला बच्चा बोलो, हमने कंक्लूजन क्या निकाला, बोलो बच्चों। हमारा रुदरफोर्ड कंक्लूजन क्या आया, जल्दी बताइए बच्चा, कम ऑन। हमने रुदरफोर्ड में कंक्लूजन क्या निकाला था, जल्दी बोलिए बच्चा, कम ऑन। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है, Yes, sir. बोलो ना फिर। Presence of large empty space in the atom. ठीक है ना, कंक्लूजन ये क्या आया था, जो भी एटम है क्या आपका, एटम में क्या होगा, मोस्ट ऑफ स्पेस के साथ में खाली था। कैसे पता चला, बिकॉज जो आपके अल्फा पार्टिकल थे आपके आपके आर पार चले गए, वो क्या उसमें डिफ्लेक्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो एटम हो क्या होगा, मान के चलिए एटम है, अगर मैं आपको ये एटम बना रहा हूँ, ये मेरा एटम है, तो क्या होगा, एटम के बीच में क्या आपका न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, ये अल्फा यहाँ से पास हो जा रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो जा रहा है। इसका इसका ये दिखाता क्या है, ये दिखाता ये है कि बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्या आपका पॉजिटिव कहाँ लाई करता है, पॉजिटिव आपका सेंटर में लाई करता है, और किसा वो बहुत छोटा सा पार्ट है, समझ गया पार्ट वंश बेटा। Yes, sir. ओके Yes, sir. जी आगे बताए, जैसे हमने आगे क्या पढ़ा था, जैसे बेटा आगे हमने क्या पढ़ा था, सर जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो फॉइल से पास और रिमेन अनडिफ्लेक्टेड रहते थे। ओके सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था, सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट में ये देखा, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, जो आपका एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका एक छोटे एरिया में होगा, वो क्या होगा आपका छोटे से एरिया में होगा, जिसका नाम क्या होता है आपका, हम बोलते हैं न्यूक्लियस, हम क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियस कहते हैं। समझिए बच्चा, सारे बच्चे, सब बच्चे, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा, हमने ये देखा द स्मॉल, जो आपका स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर था, वो क्या था, वो क्या था आपका, वो आपके एटम के सेंटर के बीच में, वो क्या आपका एटम के सेंटर में, और क्या आपका एटम को जो बाकी स्पेस के आपका खाली है। और रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज वो आपके सेंटर में करता है, और जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो आपके एटम के बाहर से, मतलब कि ऑर्बिट में से घूमते रहते हैं, क्या उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये इसने क्या बताया, रुदरफोर्ड का मॉडल बताया, और उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है और आपका न्यूक्लियस है, उनके बीच में कैसा फोर्स है आपका, उसमें आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें क्या आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट, डन बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ में आ रहा है बच्चा, सभी को समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके आगे बढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आर या इज बोलेगा, आर या इज इनकरेक्ट, वो आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन, अबाउट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है क्या लिखा है, इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन। थर्ड क्या है, इट इज बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट कॉन्स्टिट्यूएंट कैथोड रेज, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कैथोड रेज। तो इसका आंसर देंगे मुझे अवतार। अवतार बेटा मेरी आवाज आ रही है, अवतार बेटा मेरी आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो, मीनाक्षी बेटा मेरी आवाज आ रही है, आर्यन बेटा मेरी आवाज आ रही है, यस सर।
बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? विच इज द इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉन? कौन सा ऑप्शन आएगा 1 2 3 4 में से? कौन सा आंसर आएगा? जी बोलो, बोलिए बोलिए बेटा, हाँ बोलिए, आप अपना हैंड रेस किया, प्लीज बोलिए। कपूर जी बोलिए। Sir, 2. टू The क्या mass लिखा है of आपने? दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपका गलत है। ये क्या आपका, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब क्या होगा? ये आपका राइट आंसर होगा। ये क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। सिमिलरली आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो कोई नहीं, बस बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे नहीं। ओके, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम पढ़ने वाले हैं मोलिक्यूल का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अभी हम क्या पढ़ेंगे? मोलिक्यूल का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों? अब देखो, ये जो आपको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ये आपका जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ये आपका, इसमें हम क्या फाइंड किया? इसमें हम फाइंड किया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड किया। अब देखो, लोगों ने ये बोल दिया कि हाँ कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसका चार्ज है क्या स्पेसिफिक, हमें पता नहीं था। और अभी हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखो, ओके, तो बेसिकली इसका सेटअप क्या होगा, आप ये बोल सकते हो, इसका सेटअप क्या होगा? इसके सेटअप कुछ ऐसा था, ठीक है ना बच्चों? ये पार्ट ध्यान समझना, खाली समझने वाला पार्ट है, ठीक है ना? फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, इसमें एक चेंबर था, ठीक है ना? चेंबर में हमने क्या किया? हमने चेंबर में गैस को फिल किया। हमने क्या किया? गैस को फिल किया, ठीक है? ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। फिर हमने क्या किया? हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, एटोमाइजर करता क्या है? ये बेसिकली क्या होता है आपका? ऑयल का स्प्रे करता है। क्या होता है आपका? ऑयल का स्प्रे करता है। और जो साइज है, इसकी साइज है क्या आपका? इसकी साइज एकदम एटम की साइज होती है। एटोमाइजर करता है आपका एकदम स्मॉल साइज का पार्टिकल, क्या कर आपका? एकदम स्मॉल साइज का पार्टिकल छोड़ता है, किसका? वो क्या? एकदम एटम की साइज का उसका पार्टिकल। वो क्या होता है आपको? ऑयल को स्प्रे करता है। ये एटोमाइजर। थर्ड हम क्या बोलेंगे? थर्ड हम ये बोल सकते हैं, उसमें हम यूज करते हैं एक्सरेज। हम क्या करते हैं? रेडिएशन एक्सरे यूज करते हैं। तो एक्सरे बेसिकली क्या होता है? एक्सरे बेसिकली क्या होता है? गैस में, जब हमने गैस को फिल किया था, जो गैस का जो पार्टिकल्स है, क्या करते हैं? जो गैस को पार्टिकल्स उसको आयनाइज करता है। मतलब क्या होगा? आप इसमें ये बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड। इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड मतलब क्या? जैसे हम एक्सरे में एमिट करें तो क्या होगा? आपका गैस पार्टिकल क्या होगा? गैस पार्टिकल में क्या होगा? उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका निकल जाएगा। क्या आपका? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा? इट विल स्टिक टू द ऑयल ड्रॉप। ठीक है ना? ये आपका इट विल स्टिक टू द ऑयल ड्रॉप। ठीक है बच्चा, इतना हमने देखा। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट ये होगा, हम क्या करते हैं? एक छोटा सा होल पास करते हैं। क्या बनाए? एक छोटा सा हमने होल बनाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जिसमें हम ऑयल को पास करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ऑयल को पास करते हैं, ठीक है ना? और हम ऑयल को ऐसे पास करें, क्या हो रहा है आपका? एक टाइम पे कितना ड्रॉप आ रहा है? एक ड्रॉप आ रहा है। आप क्या बोलोगे? 1 ड्रॉप एट ईच टाइम। हम होल को इस टाइप से बनाते हैं, क्या होगा? आपको एक ड्रॉप एक ही टाइम में गिरेगा, ठीक है ना? अब क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं? ऑयल को नीचे फ्लो करते हैं, तो क्या होगा? हम इसमें अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करते हैं? हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। अब देखो, अब होता क्या है? ऑयल कैसा, मान के चलो ये मेरा ऑयल है, क्या आपका? ये ऑयल है। अब क्या होगा? ऑयल कैसे, अब ऑयल कैसा चैम्बर से नीचे गिर रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, किसकी वजह से? यहाँ पे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। एक यार आपके ग्रेविटी से आ रहा है। फिर क्या होगा? जो ऑयल है, हम ऑयल में क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पास करते हैं। तो क्या होगा? आपका वो इलेक्ट्रिक किससे जाएगा? वो ऑपोजिट साइड में, मतलब कि आपका ये आपका ऐसे जा रहा है। क्या आपका? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऊपर। क्या जा रहा है आपका? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से जा रहा है। तो क्या होगा? आप पे ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा? आपका जो ऑयल है, क्या होगा? जो ऑयल का जो ड्रॉपलेट क्या होगा? आपका एकदम बीच जगह पे थोड़ा रुक जाएगा, एकदम बहुत कम टाइम के लिए। क्या हम बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं ग्रेविटी से नीचे खींच रहा है, जो ग्रेविटी से फोर्स से नीचे खींच रहा है, और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है वो आपको ऊपर खींच रहा है। जिससे क्या हो रहा है? जो आपका ऑयल का ड्रॉप किया था वो स्टैटिक हो जा रहा है, जो आपका स्टैटिक हो जा रहा है, ठीक है ना? अब देखो, इतना करने हम क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या फाइंड करते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। अब देखो बच्चों, ये जब मॉलिक्यूल था,
ठीक है ना, मोलिकुलर जो ऑयल टाइप एक्सपेरिमेंट था, हमने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। उन्होंने ये देखा जो आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रॉप गिर रहा है, जो आपका इलेक्ट्रॉन का ड्रॉप गिर रहा है, उन्होंने क्या बोला, जो ऑयल के ऊपर जो चार्ज है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा, कैसे फाइंड किया चार्ज, उन्होंने चार्ज फाइंड किया। उन्होंने ये देखा जो आपका ऑयल का जो ड्रॉप नीचे गिर रहा है वो क्या हो, ऑयल का जो चार्ज है, द ऑयल जो चार्ज है वो क्या आपका, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n into 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। उन्होंने ये बोला जो भी चार्ज पर नीचे गिर रही है, देखो उन्होंने ये बोला हर एक ऑयल का चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं जो पहला ऑयल गिरा उसका चार्ज क्या होगा, उसका चार्ज होगा 1.6 10 to the minus 19 होगा। सिमिलरली जो सेकंड ऑयल गिरा होगा उसका क्या होगा, उसका चार्ज डबल होगा, तीसरा क्या होगा, ट्रिपल होगा, चौथा के साथ 4 गुना होगा। तो उन्होंने ये बोला जो ऑयल जो आपका चार्ज पर नीचे गिर रहा है उनका चार्ज कैसा है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n टाइम्स। मतलब क्या होगा, n कैसा होगा, आप बोलोगे n की वैल्यू क्या आएगी, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, उसका वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा। हम ऐसे बोलेंगे कि 0.5 इंटू 1.6, ऐसा कभी नहीं आएगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने ये बोला जो आपको चार्ज है, उन्होंने फाइनली ये बोला जो आपका स्मॉलेस्ट चार्ज है उसका वैल्यू कितना आया, उन्होंने ये बोला जो चार्ज कितना है, उनका चार्ज आया आपका इतना, दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 to the minus 19 कूलम। ये उतना चार्ज आया, ये क्या है, उनका चार्ज आया। तो जैसे उन्होंने क्या किया, चार्ज निकाल दिया किसका, इलेक्ट्रॉन का, फिर क्या है आपका उन्होंने मास भी निकाल लिया। मास उन्होंने कैसे निकाला था, अब देखो थॉमसन ने क्या किया था, चार्ज अपन मास का रेशियो निकाला था। थॉमसन ने क्या था, चार्ज अपन मास का रेशियो निकाला था, और मोलिक्यूल ने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। तो क्या होगा, जब हम दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। समझ गए बच्चा ये पार्ट अच्छे से, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बच्चों, बाकी सब बच्चे समझ गए। Yes. देखो बच्चों अभी मैं वापस समझाता हूँ, डोंट, ठीक है ना, ये देखो ये आपको सेटअप दिख रहा है, Yes, ये sir. आपको सेटअप दिख रहा है। अब Yes, देखो ये सेटअप को विजुअलाइज सोचने की कोशिश करो, इसमें हो क्या रहा है। देखो सिंपल सी बात है, हम इसमें ऑयल क्या करते हैं, ऑयल को ड्रॉपलेट डालते हैं, ठीक है ना। देखो ये दिख रहा है एटोमाइजर क्या करता है, एटम के साइज का पार्टिकल निकालता है। क्या करता है एटोमाइजर, एटम के साइज का पार्टिकल निकालता है, ठीक है ना। और वो जो पार्टिकल है क्या आपका होता है, एकदम स्मॉल पार्टिकल निकालता है, स्मॉल पार्टिकल्स। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना आयोनाइज्ड रेडिएशन, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है आपको आयोनाइज्ड रेडिएशन, येलो पार्ट में दिख रहा है ना बच्चों। Yes, sir. अब देखो ये जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है वो क्या है, एक्चुअली वो आपका एक्सरे से, वो क्या आपका एक्सरे से। मैंने वो क्या बोलता, ये चेंबर है, इस चेंबर में क्या करते हैं, गैस को फिल करते हैं, क्या करते हैं उसको, गैस को फिल करते हैं। अब जैसे हमने गैस को फिल किया, हमने एक्सरे पास कर दिया, तो जैसे हम एक्सरे गैस के पास करते क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। क्या होगा, हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे, और क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आपका ऑयल के ड्रॉप में चिपक जाएगा। क्या होगा, आपका ऑयल के ड्रॉप में चिपक जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वो जो ऑयल का ड्रॉप है क्या है, उस एक हम होल से पास करेंगे। ये आपको मान के चलो, आपको होल है, मान के चलो ये आपको होल है, क्या उस होल से नीचे पास करा रहे हैं, ऐसा आपको नीचे से नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। तो उन्होंने क्या देखा, मोलिक्यूल ने ये देखा कि जो ऑयल का जो ड्रॉप्स है उनके ऊपर चार्ज कैसा आ रहा है, उनके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, दैट इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। उन्होंने ये बोला जो चार्ज ऑफ पार्टिकल कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। मतलब क्या होगा, मान के चलो पहले एक ड्रॉप गिरा, ठीक है ना, उस ड्रॉप का चार्ज अलग है, दूसरे ड्रॉप का चार्ज अलग है, लेकिन जितना भी ड्रॉप गिर रहा है उन सबका चार्ज का, उसको हम चार्ज कैसे बोल सकते हैं, दैट इज n इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। उन्होंने ये फाइंड देखा, उन्होंने फाइनली ये बोला जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, सॉरी जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, दैट इज, उन्होंने कितना बोला, माइनस 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम बोला। क्या बोला, उतना बोला। कैसे पता चला, उन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया, दैट इज Q इज इक्वल टू n इंटू E। उन्होंने क्या किया, उसने Q इक्वल टू n इंटू E फॉर्मूला यूज किया। मान के चलो कोई चार्ज पार्टिकल है, जिसका वैल्यू कितना आएगा, मान के चलो जिसका वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 to the minus 19 कूलम है।
ठीक है ना, इतना आया। और कितना ड्रॉप निकला, हम मान के चल ड्रॉप कितना निकला, हमारा 3 ड्रॉप निकला। तो क्या हुआ, ये यहाँ से 3 यहाँ से यहाँ 3 कैंसिल हो गया, और क्या बचा, हमारा ये बचा जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना बचा आपका, -1.6 × 10⁻17 बचा। तो ये क्या हुआ, ये इससे हमने क्या निकाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में फाइंड किया। हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया। समझ गए बच्चा वाला पार्ट, डन Yes, sir. डन बच्चा। देखो बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बेसिकली आपको समझने के लिए है, ये आपका बोर्ड में नहीं पूछेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिव पार्ट है, ये आपको खाली समझना है कि इसमें हो क्या रहा है करके, ठीक है ना। देखो समझो तो क्या होगा ना, मान के कुछ क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाओगे उसको, आपको ध्यान रहे कि सर ने ये पढ़ाया था आपको, ठीक है। बेसिकली हमने ये पार्ट किया। अब देखो थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला। कितना निकालता बच्चों, चार्ज अपॉन मास का कितना निकालता, 1.7. 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, इतना निकाला। और इन्होंने अब देखो, अब मोलिक्यूल ने कितना चार्ज निकाला, मोलिक्यूल ने चार्ज का वैल्यू कितना निकाला, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम निकाला। और जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मास का वैल्यू कितना मिलेगा, हमें मास का वैल्यू कितना मिला हमारा कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हमें क्या लगा, हमें इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ठीक है ना। जे थॉमसन ने क्या किया था, चार्ज अपन मास का रेशियो निकाला, ठीक है ना। और मोलिक्यूल ने क्या किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। जब हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिला, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। समझ गए बच्चा, पार्ट डन। Yes, sir. Yes, sir. पक्का सब समझ गया अच्छे से, पक्का समझ गया सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आया। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं, ओके। जैसे बेटा प्लीज रीड करोगे आप थोड़ा सा, कम ऑन। Mass of the electron. Thomson's charge per mass ratio 1.75 into 10⁻11 coulomb per kilogram, and charge from Millikan's experiment -1.6 into 10⁻19 coulomb. Mass of the electrons was determined. कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg आया, ठीक है ना। अब देखो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मान के चलो कल आपको कोई पूछेगा कि आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा आया, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका जे थॉमसन से उन्होंने क्या निकाला था, चार्ज अपन मास का रेशियो निकाला था, और आपका मोलिक्यूल ने क्या निकाला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। जब हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिला, हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो बेसिकली ये क्या दिखाएगा, आपका इंटेलिजेंस दिखाएगा कि हाँ बच्चों को ये पार्ट ही पता है, लेकिन ये जो पार्ट है ना मोस्टली 99% बच्चों को नहीं पता होता, भले वो कोटा में पढ़े किधर ही पढ़े, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि इसमें ऐसा सब चीज होती है। सच पढ़ा बच्चों ये पार्ट, डन, सभी को अच्छे से आया समझ में बच्चों। अलौकिक जसिका वंशिका सबको समझ में आ रहा अच्छे से, ओके। अब देखो अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने जितना भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनके पढ़ाई कर लिया। हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। हमने ये देखा जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना आता है, उसका चार्ज आता है आपका उसका चार्ज कितना आता है, आप बोलोगे -1.6 × 10⁻17 कूलम आता है। सिमिलरली प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, वो आपका सेम होता है, खाली उसमें क्या आता है, आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻90 कूलम आएगा। सिमिलरली जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, समझ गए वाला पार्ट, डन। Yes. ओके आगे बढ़ते हैं। यस सर। अभी देखो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, अभी हम फाइंड करेंगे आपका सब एटॉमिक पार्टिकल मास, कितना मास है करके। तो हमने ये देखा अल्टीमेटली जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू कितना आया, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है आपका, दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यहाँ पर kg में आया। अब देखो उसका एक्चुअल मास कितना होता है एक का, आप बोलोगे 0.0005। तो सोचो कितना छोटा मास है, इसलिए जब हम एटम का मास फाइंड करते हैं हम उसमें क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास को हम काउंट नहीं करते, हम किसको करते हैं, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सिर्फ काउंट करते हैं। फिर हमने क्या देखा, प्रोटॉन का मास कितना है आपका 1.07, उसका एब्सोल्यूट मास कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.67
1.67 into 10 to the power minus 24 kg, ये आपका वैल्यू है। सिमिलरली जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 1.674। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 है, तो खाली इतना छोटा सा डिफरेंस है किसके अंदर, मास ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर। तो ये पार्ट सब सारे बच्चे समझ गए हमने क्या प्रॉपर्ली पढ़ाई किया यहाँ पर, Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ गया अच्छे से, Yes, पक्का sir. समझ गए, ओके वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, जो कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छा रहेगा। 2 सेकंड रुको बच्चा। ओके, आई थिंक अभी कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, हम ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, एटॉमिक मास तो पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको पूछा हूँ, आपको थोड़ा समझो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, which of the following properties of atom could be explained correctly by Thomson model of atom। बच्चों अच्छे समझना क्वेश्चन क्या लिखा है, which of the following properties of atom could explain correctly by the Thomson model of atom। पहला क्या लिखा था, पहला हमारे है, हम लिखते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। सेकंड पॉइंट क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। थर्ड पॉइंट क्या होता है आपका, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपका थॉमसन मॉडल ने सही बताया था? क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, जल्दी बताओ बच्चों, कम ऑन। वंश ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, क्या बात है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, हेलो। यस सर। अरे भाई कुछ तो बोलो, इतना शांत कैसे पड़ जाओगे, थोड़ी चलेगा, है ना। और तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको क्या होगा, जब भी आप थॉमसन मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो थॉमसन मॉडल क्या बताया था, उन्हें ओवरऑल न्यूट्रलिटी के बारे में बताया था। उन्होंने ये बोला कि एटम में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ऐसे अरेंज होते हैं जो क्या होता है आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है इसका एटम का। तो क्या दिखाते हैं, इट एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। सारे बच्चे समझ गए, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। सर। अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ, Yes, sir. थोड़ा यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ, या फिर मैं इसको ऊपर लेके चले जाता हूँ। कहाँ पे रखूँ इसको, यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखो, अभी हम पढ़ते हैं, बेसिक वाला पार्ट है आपका एटॉमिक नंबर, एटम मास बारे में, ठीक है ना। तो बहुत छोटा टॉपिक है, जल्दी 5 मिनट खत्म करके हम क्लास को एंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ध्यान दो बच्चों, जब हम एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एटम को एक्स क्या देते हैं, उसको एक्स से डिनोट करते हैं, क्या है, तो उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स क्या आपका एटम है, नीचे यहाँ पे लिखते हैं, नीचे यहाँ पे ए लिखते हैं। ए क्या आपका, क्या आपका मास नंबर है, ए क्या आपका, ये आपका मास नंबर है। ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे जेड लिखते हैं, जेड क्या है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। एक्स क्या आपका एटम है, ठीक है ना, समझ गया वाला पार्ट, डन। इतने सिंपल है ना पार्ट, तो है ना। Yes. और हम क्या निकालते हैं, हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, हम मास नंबर कैसे निकालेंगे, हम मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ, बोलो बच्चों कैसे निकालते हैं, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन Number of न्यूट्रॉन। neutron. है ना। ये हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ उसका आंसर निकाले, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ
इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हैं, उसके इलेक्ट्रॉन है टोटल 18, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, और प्रोटॉन उसके पास है 16, और उसके पास जो न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रॉन है वो भी 16 है, न्यूट्रॉन वो भी 16 है। अब ये क्वेश्चन ये है कि इसका क्या होगा, इसका क्या बोलते हैं सिंबल क्या होगा, और इस पे चार्ज क्या होगा। कौन बच्चा, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन्स 18 है, प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 16 है, तो ये क्या होगा, ये कौन सा कंपाउंड होगा और उसका सिंबल कैसा होगा। तो सिंपल सी बात मैं ये बोलूंगा आपको, जब भी आप बोलो बच्चों, क्या क्या है अनिकेत, कौन सा कंपाउंड है ये, कौन सा एलिमेंट है अनिकेत, अनिकेत बेटा ये कौन सा एलिमेंट है, जल्दी बता बच्चों, सिंपल है ना, आर्गन, नहीं रॉन्ग, आर्गन नहीं है। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 16 है, हमको ये पता करना है कि ये कौन सा एटम है और इस पे क्या, इस पे चार्ज क्या है। तो आप ये बोलोगे, अब देखो जब भी आपका क्या होगा, जब भी आपका कौन सा एलिमेंट होगा, आपको हमेशा किस पे ध्यान देना है, आपको हमेशा प्रोटॉन पे ध्यान देना है। प्रोटॉन कितना है, 16 है, तो मतलब क्या होगा, नहीं बच्चा 16 कैसे होगा, 16 तो नहीं होगा ना। आप ये बोलोगे गैलियम, भाई तुम कहाँ चले गए बेटा, जर्मेनियम जी तो कहाँ चले गए तुम। देखो प्रोटॉन 16 है, मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 16 होगा, तो एटॉमिक नंबर किसे 16 है, आप बोलोगे सल्फर, क्या होगा सल्फर। अब सल्फर क्या होगा, यहाँ पे हम सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 लिखेंगे। अब देखो मास नंबर क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना आएगा, यहाँ पे लिखो 13, कितना लिखोगे यहाँ पे 32 लिखोगे। और देखो इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 है, 18 मतलब क्या, सिंपल सी बात है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तभी तो क्या इसका सिंबल के साथ क्या होगा 2-, तो ये बेसिकली इसका आंसर है, ये बेसिकली इसका आंसर है। अब देखो आप ये बोल सकते हो, अगर आपका एलिमेंट कैसा, अगर आपका एलिमेंट कैसा न्यूट्रल है, अगर आपका न्यूट्रल एलिमेंट है तो क्या बोलोगे आप, ये बोल सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब आपका क्या होगा, एलिमेंट न्यूट्रल होगा। समझ गए बच्चा, समझ गए बच्चा, यस सर। ओके। कोई क्वेश्चन है क्या, मैं देखता हूँ, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा आप अब बस ज्यादा नहीं है, आप आइसोटोप्स के बारे में जानते हो ना सारे बच्चे, आइसो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते होगे, है ना। यस सर। आपने आइसो डाइफर के सुना है, आइसो डाइफर्स नो सर। नो सर। किसी सुना आइसो डाइफर्स के बारे में, नो सर। ओके। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सर। क्या बोल रहे हो बच्चा, क्या बोल रहे हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक तक पढ़ा है सर। ओके। अब एक दूसरा भी होता है आपका आइसो डाइफर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये आइसो डाइफर्स मैं आपको बताऊंगा आपका मंडे क्लास के अंदर, वो भी काफी सिंपल है, ठीक है ना। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर पढ़ा है, ठीक है ना। आप हमेशा ध्यान रखना, एटम को हमेशा एक्स से डिनोट करेंगे, ए क्या होगा, ए आपका एटॉमिक नंबर होगा, सॉरी एटॉमिक मास नंबर होगा, जेड आपका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या आपका होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक है ना। और मास नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, एंड यस कल आपका टेस्ट है, ठीक है ना, किसके बारे में, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो अगेन बच्चों आपको लिमिटिंग अच्छे से पढ़ना है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना है, और अपना मोलैरिटी मोलेटिवर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप तब पढ़ लोगे तो आपका कल का एग्जाम अच्छा जाएगा। समझिए बच्चा, डन बच्चा, ओके। तो आज के लिए काफी है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, ओके एंड हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। हाँ टाइमिंग चेंज हो गया बच्चा,